ओम साई राम, जय साई राम, साईं भक्ति से मैं साईं श्रुति। आप सभी का बहुत बहुत आभार मुझे इतना प्यार देने के लिए। चैनल सब्सक्राइब कर लें यदि आप साईं बाबा के भक्त हैं और बाबा का मेडिटेशन करना चाहते हैं, बाबा संबंधी सत्य अनुभव डिवोटीज का जानना चाहते हैं। तो यहाँ मैं आज गुरु पूर्णिमा है और आप सभी को गुरु पूर्णिमा की ढेरों बधाई दे रही हूँ, ढेरों शुभकामनाएं हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस प्रकार हमारे जो गुरु हैं, हमारे जो श्री साईं हैं, मेरे जो गुरु की बात बता रही हूँ मैं, उनके मेरे लाइफ में आते ही बहुत परिवर्तन हो गया। ये जो श्रुति से साईं श्रुति का सफ़र, और ये जो सफ़र है ये बहुत पहले से शुरू हो गया। हमको लगता है कि गुरु गुरु करता क्या है जीवन में। हमारे मन में बहुत से प्रश्न होते हैं, अरे ये क्या है। सब जो है आजकल लोगों से पूछोगे तो लोग जो है इतने ज़्यादा पढ़े लिखे हो गए, और पढ़े लिखे होने में क्या हो रहा है ना, वो अपनी संस्कृति अपनी परंपरा भूलते जा रहे हैं। और वो क्या करते हैं, अगर कोई किसी को गुरु बनाया ना, बोले अरे गुरु करेगा क्या, कुछ नहीं करेगा जीवन में, और हंसते हैं कि अरे कुछ नहीं होता, गुरु गुरु बनाना ये सब फालतू ढकोसले है। और उल्टा 10 ज्ञान ये भी दे देते हैं कि ये सब फालतू चक्करों में पढ़ो नहीं, क्योंकि अगर आप गुरु बनाओगे और फालतू चक्करों में पड़ जाओगे तो भी दिक्कत है। देखिए, कुछ जो गलत लोग होते हैं जो कि हर जगह अच्छे होते हैं, हर जगह बुरे होते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पे कुछ बुरे लोग हो गए तो अच्छाई की कोई कीमत नहीं है। लेकिन आप ये बता रही हूँ कि मेरे जीवन में जब से मेरे बाबा, मेरे साईं गुरुजी मेरे जीवन में आए और मैंने अपने गुरु के रूप में उनको स्वीकार किया, तो मेरी जो गुरु के रूप में मैंने बाबा को कैसे स्वीकार किया था, मेरी साईं श्रुति की जर्नी में आपको बता रही हूँ कि हुआ ये कि जीवन में मेरे घर में मेरे भाइयों के यहाँ जो है भागवत हो रहा था, तो मैं गई। उस समय मैं छोटी थी, तो आज से बहुत साल पहले की बात बता रही हूँ। तो मैं वहाँ पे गई और वहाँ पे आयोजन में मेरे भाई ने बताया कि मैंने गुरु बनाया था, इसलिए भागवत कर रहे हैं हमारे गुरु, इसलिए और बोलते हैं कि गुरु बनाना चाहिए। अब मेरे मन में उस समय बीज पड़ा, बीजों का अंकुरन हुआ कि मुझे भी अपने जीवन में एक गुरु चाहिए। और जब मैंने अपने हस्बैंड सत्यन जी को ये बताया कि नहीं सत्यन जी, मुझे भी गुरु चाहिए, मैं गुरु बनाना चाहती हूँ, तो सत्य जी बोले देखो ये फालतू चक्करों में तुम पढ़ो नहीं। तो उस समय क्या है, एक बहुत ही फेमस थे, मुझे भी धोखा मिला, अब क्या मिला मैं बता रही हूँ, बहुत ही फेमस थे, उनका नाम नहीं लूंगी मैं बस, लेकिन वो ये कह रहे थे कि काला पर्स खोल लो और उसके बाद फिर जो है आपका कृपा बरसेगी। अब ये देखिए, अब इस टाइप का था। अब वो थे, अब उसको भी मेरे घर वाले कहीं गए थे तो वो बताए थे कि नहीं ऐसा ऐसा है, मुझे तो कोई दुनियादारी की जानकारी थी नहीं। तो मैंने बोला चलो ठीक है, जब मैं इनसे मिलूंगी मिलूंगी, अभी जो है मैं इनको गुरु मान लेती हूँ। और बाद में जैसे ही उनके विषय में कुछ मैंने टीवी में देखा कि दसवंध है और पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है, होटल बनाया जा रहा है, तो मुझे मेरी जो धार्मिक भावना है बहुत आहत हुई। उसके बाद मैंने ये डिसाइड किया, अब ऐसे किसी को दिखे, मुझे डांट भी पड़ी घर में, देखो मैं तुम सत्यन जी मुझे बोले मेरे हस्बैंड की तुम्हें इसीलिए मैं टोक रहा था, तुम बिल्कुल मानती हो नहीं मेरी बात। मैं भी क्योंकि गलत सिद्ध हो गई थी, मेरी भावना बुरी नहीं थी, लेकिन मैं शांत रही। लेकिन मन में तो गुरु की एक जो चाहत थी वो तो जन्म ले चुकी थी। तो मैंने ये डिसाइड किया, अब मैं ना किसी ऐसे को गुरु बनाऊंगी जो जीवन में है ही नहीं, शरीरधारी है ही नहीं। अब उसी समय क्या हुआ कि मैं सत्य साई सेवा संस्थान में जुड़ी, और उस समय सत्य साई बाबा शरीर स्वरूप थे और वहाँ पे शिरडी साईं बाबा भी थे, तो मैं सेवा कार्य करती थी वहाँ, भजन वजन कीर्तन में जाती थी, और मुझे शिरडी साईं बाबा बड़े आकर्षित करते थे। तो मैंने ये कहा कि शिरडी साईं बाबा है नहीं, अब से मैंने इनको गुरु माना और मान लिए, जैसे एकलव्य अपने द्रोणाचार्य को गुरु मानते थे, तो वैसे ही मैंने मन में मन उनको गुरु मान लिया। और जब मैंने गुरु माना उसके बाद मैं जब भी, होता क्या है कि बोलते हैं कि जिसने गुरु दीक्षा ली है, गुरु मंत्र लिए, तो उसको ना आहुति वगैरह डालना चाहिए। अब भाई मेरे गुरु तो वो थे, और बाबा ने तो जीवन काल में भी कभी किसी को दीक्षा नहीं दी, लेकिन मैंने तो माना था ना कि अब भाई ये मेरे गुरु हैं। तो मैं जब भी अपने घर वालों को कहती थी, मेरे घर जब भी नवरात्रि का हवन हो या कुछ हो, तो मेरे जो सत्येन जी हैं और मेरा जो भाई है, मेरा भाई वो भी मना कर देता था कि नहीं, ऐसा थोड़ी ना होता है कि तुम भी, धर्मशास्त्रों में ऐसा है कि जब तक गुरु मंत्र दिया नहीं जाता तब तक जो है आपको कोई भी ऐसा हवन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अब मैं शांत हो जाती, क्योंकि मेरे गुरु कैसे देंगे
और मैंने तो बनाया ही गुरु ऐसा जो कि शरीरधारी नहीं है, लेकिन मुझे उस समय गुरु की महिमा का कोई ज्ञान नहीं था, क्योंकि मेरे जीवन में जो मिरेकल्स हुए बाबा के, जो 2019 के बाद से जब मैं पहली बार शिरडी गई, जो उनका एहसास उसके बाद से मुझे हुआ, उससे पहले तो हुआ नहीं था। तो लेकिन ये चीज़ जो हुआ था कि जब भी ऐसा होता था मैं हमेशा कहती थी, 3 साल, 3.5 साल बीते। उसके बाद एक दिन जब ऐसा हुआ कि बाबा की जो फ़ोटो है, फ़ोटो से बाहर निकलते हुए, जैसे फ़ोटो है, फ़ोटो के ऊपर काँच लगी और काँच से बाहर होते हुए विभूति घर में आने लगी। ये समय है 2019, जब पहली बार मुझे शिरडी जाने का सौभाग्य मिला, और जब मैं वहाँ से आई तो ऐसी ही लीला बाबा के घर में हुई। 3 से 4 बार और भी विभूति आई ऐसी, तब जो है, तब जाकर मुझे पहली बार बाबा का, यानी कि तब जो है मेरे घर वाले भी चुप हो गए कि नहीं, मुझे जो है, जब मैं कहती कि देखिए अब तो ऐसा एक अलौकिक शक्ति जो है, उनसे ऐसा मेरा एक कनेक्शन हो गया, अब इससे ज़्यादा क्या लोगे। तो मुझे तो तब वो समय था कि मुझे हवन करना मिल गया, हवन करना, आहुति देना मिल गया बाबा की कृपा से। और मैं जिस शक्ति को, जिस गुरु शब्द को मैंने ये सोचा था, बहुत हल्का मापा था कि मैं ऐसे किसी को गुरु बनाऊंगी जो शरीर में ही नहीं है, और मुझे ये मालूम नहीं था कि वो जो शरीर में नहीं है वो इतने पावरफुल हैं। तो बस आज मुझे ये एहसास सारे आप सभी भक्तों तक ये शेयर करना है कि जो मेरे लाइफ में मिरेकल्स हुए, बाद में फिर जो शिवलिंग है, सारी की सारी जो मेरे लाइफ में मिरेकल्स हैं, या शिवलिंग में जो मिरेकल्स हैं, या और भी जो सारी चीज़ें हैं, मैंने सभी के साथ शेयर की। सिर्फ शेयर इसलिए की कि सभी ये जाने कि जिस मूर्ति को, जिस ईश्वर को, जिस गुरु को हमको लगता है कि वो मूर्ति में है या सिर्फ फोटो में है, तो फोटो में नहीं होती। वो शक्ति, गुरु नाम के लिए शरीर की कोई आवश्यकता नहीं, चाहे वो शरीर में रहे चाहे नहीं रहे। जिस समय हम अपनी भावना से उनसे कनेक्ट होते हैं, वो भी हमसे कनेक्ट होते हैं। अगर मेरे लाइफ में ऐसा नहीं हुआ रहता तो शायद मैं भी आपसे यहाँ बात नहीं करती, और जो श्रुति है, श्रुति से साई श्रुति का सफ़र भी नहीं होता, क्योंकि मेरी भक्ति में वृद्धि होती गई, या बोल सकते कि मैंने अपना समर्पण उनको कर दिया था, और वो धीरे धीरे बदलाव ला रहे थे, मेरी लाइफ में बदलाव ला रहे थे, मुझ में बदलाव ला रहे थे, और ये बदलाव जो है वो चलता गया। और आप सभी को ये बता दूं कि ऐसे होती है गुरु की महिमा। बहुत सारे बातें हैं, मैं एक ही वीडियो में कंप्लीट नहीं कर पाऊंगी। आप सभी को ये बता दूं कि साई मेडिटेशन हमारे चैनल में किया जाता है, रोज़ सवेरे होता है, डिस्क्रिप्शन लिंक पे नंबर है। यदि आप मेडिटेशन करना चाहते हैं, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, 2 क्लासेस होती हैं, तो आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। और आपके कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं, इसलिए देखिए, जो भी देखते हैं ना, तो कमेंट ज़रूर किया कीजिए। और आपको जो भी दिक्कत है, आप डिस्क्रिप्शन लिंक पे नंबर है, तो पर्सनली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगी जो आपने कमेंट किए हैं मैं उसका सही जवाब दे सकूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद फिर इतना प्यार देने के लिए, क्योंकि साईं परिवार मेरे लिए बहुत मायने रखता है। ओम साई राम, जय साई राम।